कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद घर में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे हवा थम गई हो, दीवारें काटने को दौड़ती हों और बिला वजह दिल उदास रहने लगे। अजीब बात है ना कि इंसान मेहनत भी पूरी करता है, पैसा भी कमाता है, घर में जाहिरी तौर पर हर चीज मौजूद है, लेकिन वो जो एक सुकून नाम की चीज होती है, वो कहीं गायब हो गई है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी वजह तलाश कर रहे होते हैं कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया है, शायद नजर लग गई है या शायद किस्मत ही खराब हो गई है। मगर हमें खबर ही नहीं होती कि हमारे अपने ही हाथों से होने वाली छोटी छोटी बहुत ही मामूली गलतियां हमारे घर के सुकून को दीमक की तरह चाट रही हैं। ये वो गलतियां हैं जिन्हें हम रोजाना की बुनियाद पर दोहराते हैं और फिर हैरान होते हैं कि घर में बरकत क्यों रुक गई है, नेमतें क्यों कम होने लगी हैं और रिस्क में तंगी कहां से आ गई। आप जरा गौर कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता हो? इधर किसी ने मुंह से बात निकाली नहीं और उधर तकरार शुरू, जैसे हर वक्त एक जंग का समा हो। बहुत से लोग, बल्कि अक्सरियत, यह समझ ही नहीं पाते कि उनके घर में मुसलसल मसाइल क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां क्यों डेरे डाल रही हैं और जो पैसा आता है वो पानी की तरह बह क्यों जाता है। लेकिन हकीकत, जो हमारे बुजुर्ग सदियों से समझाते आए हैं और जिसे आज हमने तवुमात कहकर नजरअंदाज कर दिया है, वो यह है कि बाज औकात हमारी अपनी लापरवाही पूरी घरेलू फिजा को मुतासिर कर देती है। खास तौर पर सफाई के औकात और अंदाज से जुड़ी गलतियां ऐसी हैं जो खामोशी से घर की बुनियादों को खोखला कर देती हैं। हमारे बड़े बूढ़े, अल्लाह वाले और सयानी माएं हमेशा यह कहती थीं कि बेटा, घर की सफाई सिर्फ कूड़ा करकट निकालना नहीं है, यह घर की रूहानियत को धोने का नाम है। सफाई का अमल सिर्फ फर्श चमकाने तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। जादू, जिसे हम एक मामूली सी चीज समझते हैं और शायद घर का सबसे हकीर सामान मानते हैं, इसका घर की खैरो बरकत पर बराह रास्त असर पड़ता है। आप यकीन कीजिए, झाड़ू लगाने का वक्त, झाड़ू लगाने का मकाम और झाड़ू लगाने का तरीका, यह तीनों चीजें तय करती हैं कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे या 10 बेसुकूनी डेरे डालेगी। अब जरा दिल के कानों से सुनिएगा, क्योंकि जो बातें अब मैं आपको बताने लगा हूं, यह वो राज हैं जो आजकल की जदीद जिंदगी की भागदौड़ में कहीं गुम हो गए हैं, लेकिन इनकी तासीर आज भी इतनी ही अटल है जितनी सदियों पहले थी। सबसे पहली और सबसे अहम बात, जिसे अक्सर घरों में नजरअंदाज कर दिया जाता है और फिर शिकायत की जाती है कि रिस्क में बरकत नहीं रही, वो यह है कि जब घर का कफील, यानी वो शख्स जिसके कांधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है, चाहे वह बाप हो, बेटा हो या शौहर हो, जब वह रिस्क की तलाश में नौकरी पर या कारोबार के लिए घर से निकल जाए, तो उसके फौरन बाद झाड़ू लगाना हरगिज हरगिज मुनासिब नहीं होता। यह एक ऐसा अमल है जो अनजाने में रिस्क के दरवाजे बंद करने का सबब बनता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कोई शख्स रोजी कमाने की नीयत से घर से निकलता है, तो वह अल्लाह की रहमत के साए में होता है। उसके कदमों के निशानात गोया रिस्क की राहें हमार कर रहे होते हैं। अब अगर उसके निकलते ही फौरन पीछे झाड़ू लगा दी जाए, तो यह अमल ऐसा है जैसे आपने उसके कदमों के निशान मिटा दिए, जैसे आपने उस रिस्क की आमद को खुद अपने हाथों से बाहर निकाल दिया। रूहानी एतबार से इसका असर यह होता है कि वह शख्स जो बाहर मशक्कत कर रहा है, उसकी कोशिशों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, काम उलझने लगते हैं और घर में जो रिस्क आता है उसमें वो नूर और बरकत बाकी नहीं रहती जो दिल को गनी कर दे। इसीलिए पुरानी माएं हमेशा मना करती थीं कि अभी तो वह गया है, थोड़ा ठहर जाओ, अभी सफाई मत करो। ये महज एक वहम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी हिकमत और अदब छुपा था कि रिस्क लाने वाले के पीछे फौरन मिट्टी उड़ाना दर हकीकत बदसुकूनी और तंगी को दावत देना है। आपने शायद कभी नोट किया हो कि जिन घरों में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, वहां अक्सर महीने के आखिर में तंगी रहती है या कमाया हुआ पैसा बीमारियों और फिजूल खर्चियों में निकल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि या तो कफील के जाने से पहले सफाई कर ली जाए, या फिर उसके जाने के कुछ वक्त बाद जब दिन थोड़ा चढ़ जाए तब सफाई का आगाज करें। यह छोटा सा वफा,
ये थोड़ा सा सब्र आपके घर की रूहानी फिजा को महफूज रखने में बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक गलती वो है जो हम झाड़ू रखने के अंदाज में करते हैं। जी हां, झाड़ू को रखने का तरीका भी घर के सुकून पर असरअंदाज होता है। आप अपने घर में या आसपास नजर दौड़ाएं, आपको अक्सर झाड़ू किसी कोने में सीधी खड़ी हुई नजर आएगी। बज़ाहिर यह जगह बचाने का एक तरीका लगता है, लेकिन बुजुर्गों और रूहानियत के माहरीन के मुताबिक झाड़ू को कभी भी सीधा खड़ा न रखें। यह अमल घर में बेसुकूनी, झगड़े और फितना पैदा करने का बहुत बड़ा सबब है। जब झाड़ू को सीधा खड़ा किया जाता है तो इसे लड़ाई को आवाज देने से तशबीह दी गई है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई जिद, कोई अना या कोई सख्ती खड़ी कर दी गई हो। घर की चीजों में भी एक जुबान होती है जो हमें सुनाई नहीं देती, और जिस घर में सफाई के औजार ही बेअदबी से रखे जाएं या गलत अंदाज में रखे जाएं, वहां घर के अफराद के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर बहस और तकरार होने लगती है। मियां बीवी के दरमियान बिला वजह की गलत फहमियां जन्म लेती हैं और बच्चों में नाफरमानी का असर बढ़ने लगता है। ये सब दरअसल उस मनफी तवानाई का असर होता है जो हमने खुद अपने हाथों से पैदा की होती है। झाड़ू का काम गंदगी साफ करना है। इसे हमेशा लिटाकर, छुपाकर और ऐसी जगह रखना चाहिए जहां यह नजरों के सामने बार बार ना आए और ना ही किसी के रास्ते में रुकावट बने। सीधी खरी झाड़ू घर में मौजूद रहमत के फरिश्तों के लिए भी पसंदीदा नहीं समझी जाती। यह एक तरह की तनी हुई कैफियत की अक्कासी करती है, और जिस घर का माहौल तना हुआ हो वहां सुकून कैसे आ सकता है? सोचिए जरा। हम सारा दिन वजीफे पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन अगर हमारे घर के मामूलात ही ऐसे हो जो इन दुआओं के असर को जायल कर रहे हो, तो फिर कसूर किसका है? ये छोटी छोटी एहतियातें दरअसल अदब का नाम है। रिस्क का अदब, घर का अदब और उन नेमतों का अदब जो अल्लाह ने हमें अता की है। जब हम इन मामूली चीजों का ख्याल रखना शुरू करते हैं तो हम दरअसल अल्लाह को यह पैगाम दे रहे होते हैं कि हमें तेरी दी हुई हर नेमत अजीज है और हम अपने घर को पाकीज़ा और पुरसुकून रखना चाहते हैं। लेकिन ठहरिए, अभी तो हमने सिर्फ वक्त और रखने के अंदाज की बात की है। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू को घर के किन हिस्सों में हरगिज नहीं रखना चाहिए, और वह कौन सी ऐसी जगह है जहां अगर झाड़ू लग जाए तो घर से खैरो बरकत ऐसे उठ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं? यह जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगली बात का ताल्लुक बराहे रास्ता आपके दस्तरखान और आपकी सेहत से जुड़ा है, और अगर यह गलती सुधार ली जाए तो यकीन मानिए घर की वीरानी दोबारा खुशहाली में बदल सकती है। लेकिन वो गलती आखिर है क्या? तो बात हो रही थी उस गलती की जो हम अनजाने में कर बैठते हैं और फिर घर की वीरानी का रोना रोते हैं। वो जगह जहां हमारे घर का सबसे कीमती खजाना यानी रिस्क तैयार होता है या खाया जाता है, वहां झाड़ू का वजूद भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अब जरा अपने किचन का, अपने बावर्ची खाने का तस्वुर करें, जहां चूल्हा जलता है, जहां हांडी पकती है, जहां अल्लाह की भेजी हुई नेमतें तैयार होती हैं। ये जगह घर का दिल होती है। बुजुर्गों ने हमेशा समझाया कि जहां खाना पकाया जा रहा हो या जहां दस्तरखान बिछा हुआ हो, वहां झाड़ू रखना या झाड़ू को इस तरह छोड़ देना कि वह नजर आए, यह रिस्क की सुख्तरीन बेअदबी है। रिस्क और कूड़ा करकट साफ करने वाला आला, यह दो मुतजाद चीजें हैं। जब हम झाड़ू को खाने पीने की चीजों के करीब जगह देते हैं तो हम दरअसल नेमत और जहमत को इकट्ठा कर रहे होते हैं। इसका रूहानी असर यह होता है कि खाने से वह तासीर खत्म हो जाती है जो जिस्म को ताकत और रूह को सुकून देती है। अक्सर घरों में देखा गया है कि खवातीन किचन के किसी कोने में झाड़ू खड़ी कर देती हैं कि सफाई में आसानी रहेगी, मगर वह यह नहीं जानती कि यह आसानी दरअसल बेबरकती का सबब बन रही है। इस बेअदबी का नतीजा यह निकलता है कि घर में रिज्क तो आता है लेकिन उसमें किफायत नहीं होती। मेहमान नवाजी का जज्बा ठंडा पड़ जाता है और दस्तरखान पर बैठते ही घर वालों के मिजाज बिगड़ने लगते हैं। यह सब इस मनफी असर का नतीजा है जो हमने खुद पैदा किया। इसीलिए आज ही यह गिरह बांध लें
कि झाड़ू को कभी भी किचन में खाने की मेज के पास या राशन के डिब्बों के करीब नहीं रखना। इसे हमेशा ऐसी जगह रखें जो नजासत या मैल कुचैल वाली जगह हो, न कि रहमत वाली जगह। बात सिर्फ फर्श तक महदूद नहीं है, बल्कि एक और आदत जो हमारे यहाँ बहुत आम हो चुकी है, वो है दीवारों पर लटके हुए जाले या मिट्टी साफ करने के लिए उसी झाड़ू का इस्तेमाल करना जो हम फर्श पर लगाते हैं। कभी आपने सोचा है कि फर्श पर जूतों की खाक होती है, नजासुक होती है, हर तरह के जरासीम होते हैं। जब हम उसी झाड़ू को उठाकर अपने सर से ऊंचा करते हैं और दीवारों पर मारते हैं, तो हम दरअसल उस पस्ती को बुलंदी पर थोप रहे होते हैं। दीवारें घर का हिसार होती हैं, ये हमारी हिफाजत करती हैं, और बुजुर्ग फरमाते हैं कि दीवारों को झाड़ू से पीटना या साफ करना घर में नहुसत लाता है। इससे घर की फिजा मुकद्दर हो जाती है। अगर दीवारें साफ करनी ही हैं, तो इसके लिए कोई अलग कब, कोई अलग ब्रश या कोई ऐसा आला रखें जो फर्श पर ना लगता हो। घर के दरो दीवार भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उन्हें गंदी झाड़ू से मैला करना दानिशमंदी नहीं है। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन्हें हमने भुला दिया है, लेकिन जो लोग इनका ख्याल रखते हैं, उनके घर मिट्टी के होकर भी महलों जैसे पुरस्कून होते हैं। और हां, सफाई के हवाले से दिनों का इंतखाब भी बहुत मायने रखता है। जैसे हर दिन का अपना एक मिजाज होता है, वैसे ही जुम्मे का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। जुम्मे के दिन घर में सफाई करना, गुस्ल करना और खुशबू लगाना सिर्फ सुन्नत ही नहीं, बल्कि बाई रहमत भी है। बुजुर्गों का मामूल था कि वह जुम्मे की सुबह घर को खास तौर पर साफ सुथरा करते थे, ताकि रहमत के फरिश्ते खुशी खुशी घर में दाखिल हों। और यहां आपको एक ऐसा राज बता दूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात का पहाड़ खराब हो गया हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो कभी कभी अल्लाह के घर यानी मस्जिद की सफाई में हिस्सा लेकर देखें। जुम्मे के दिन मस्जिद का सहन धो देना या सफे झाड़ देना, यह अमल इंसान की किस्मत के बंद ताले ऐसे खोलता है जैसे कभी कोई रुकावट थी ही नहीं। मस्जिद की खाक साफ करने से अल्लाह इंसान के गुनाहों और परेशानियों की खाक साफ कर देता है। लेकिन अब आइए इस अमल की तरफ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। वह अमल जो आपके घर की काया पलट सकता है, जो बेसुकूनी को सुकून में और नफरत को मोहब्बत में बदलने की ताकत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में रहमत की ऐसी बारिश हो कि हर कोना मुनव्वर हो जाए और रिज्क में ऐसी कुशादगी आए कि आप खुद हैरान रह जाएं, तो आपको अपने सफाई के अंदाज में थोड़ी सी रूहानी तब्दीली लानी होगी। और वह तब्दीली बहुत आसान है। सिर्फ इतना कीजिए कि जब भी घर में झाड़ू लगाने लगे तो कोशिश करें कि आप बावजू हो। वजू मोमिन का हथियार है और तहारत का नूर है। जब एक पाक साफ इंसान सफाई करता है तो शैतान वहां से भाग जाता है। बावजू होने के बाद जब आप झाड़ू हाथ में लें और सफाई शुरू करें, तो अपनी जुबान को दुनियावी बातों से रोक लें और दिल ही दिल में कुरान की दुल्हन यानी सूर रहमान की तिलावत जारी रखें। अगर जुबानी याद नहीं तो मोबाइल पर लगा लें या सिर्फ सुनते रहें। सूर रहमान में अल्लाह ने अपनी नेमतों का बार बार जिक्र किया है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? जब यह मुबारक अल्फाज आपके घर की फिजा में गूंजेंगे और साथ साथ सफाई हो रही होगी, तो यकीन मानिए, सिर्फ कूड़ा करकट ही घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि हर वो नूसत, हर वो नजर बद, हर वो जादू का असर और हर वो मनफी लहर जो घर के सुकून को तबाह कर रही थी, वह भी इस कूड़े के साथ घर से बाहर निकल जाएगी। यह एक ऐसा अजमूदा अमल है जिसने उजड़े हुए घरों को दोबारा बसाया है। झाड़ू लगाते हुए यह तस्सवुर करें कि आप अल्लाह की रहमत से अपने घर के मसाइल को धो रहे हैं। सूर्य रहमान की तिलावत घर के जर्रे जर्रे में जज्ब हो जाएगी और दीवारें भी गवाही देंगी कि इस घर में अल्लाह का जिक्र होता है। इस अमल से अल्लाह ताला घर में ऐसी बरकत नाजिल फरमाता है कि बरसों से टूटे हुए काम जो है ना, शुरू हो जाते हैं। वो रिश्ते जो बात पर उलझते थे, उनमें नरमी आ जाती है। घर के वो अफराद जो हर वक्त गुस्से में रहते थे, उनके दिल मोम हो जाते हैं। बेसुकूनी की जगह ऐसा गहरा सुकून आ जाता है जैसे किसी ने ठंडी चादर उड़ा दी हो। और जब सफाई मुकम्मल हो जाए, सारा कूड़ा समेट लिया जाए,
तो फौरन काम खत्म करके दूसरी तरफ मत भागे। यहां एक आखिरी मोहर लगानी बाकी है, एक आखिरी दस्तक देनी बाकी है जो मंजूरी की मोहर होगी। सफाई मुकम्मल होने के बाद वहीं खड़ी हो जाएं या बैठ जाएं और सिर्फ 11 मर्तबा अल्लाह के यह 3 खूबसूरत नाम पूरी तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ें। या अल्लाह या रहमान या शकूर या अल्लाह कहकर उसे पुकारें, या रहमान कहकर उसकी रहमत मांगे, और या शकूर कहकर उसका शुक्र अदा करें कि उसने आपको सफाई की तौफीक दी और घर अता किया। ये 3 नाम 11 बार पढ़ने के बाद घर की चारों सिमतों पर यानी चारों कोनों की तरफ तसव्वुर में फूंक मारे या हाथ घुमाकर इशारा करें और अल्लाह से दिल से दुआ करें कि ऐ मेरे मालिक, इस घर में अपना नूर, अपनी बरकत और अपनी हिफाजत नाजिल फरमा दे। इसे हर शर से महफूज रख। बस यह चंद मिनट का अमल है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आपको सिर्फ चंद दिन में हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि घर की फिजा बदल गई है। वो लड़ाइयां जो रोज का मामूल थीं, वो खत्म हो जाएंगी। वो रुकावटें जो हटने का नाम नहीं लेती थीं, वो दूर हो जाएंगी। रिस्क में ऐसा इजाफा और बरकत होगी कि थोड़ा भी बहुत लगेगा, और घर में ऐसी रौनक और चहल पहल पैदा हो जाएगी जो पहले कभी नहीं थी। यह कोई जादू नहीं है, यह अल्लाह के कलाम और उसके नामों की बरकत है। अल्लाह ताला हमारी छोटी छोटी नेकियों और खुलूस नियत को देखकर बड़े बड़े दरवाजे खोल देता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी इबादतों के चक्कर में इन छोटे अमाल को हकीर समझकर छोड़ देते हैं। हालांकि बाज औकात नजात और सुकून का राज इन्हीं छोटी यादात में छुपा होता है। बस शर्त सिर्फ एक है, और वो है यकीन। अगर दिल में यकीन पुख्ता हो और नीयत में इखलास हो कि मैं यह सब अल्लाह की रजा और अपने घर के सुकून के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं, तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मेरा नाम है आरिश शाह। अल्लाह हाफिज।